हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने एक न्यू टॉपिक एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ा और एडजस्टमेंट समायोजनाएं, समायोजनाओं का मीनिंग, समायोजनाओं का अर्थ और समायोजनाओं के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके बारे में पढ़ा। समायोजनाओं की विशेषताएं, इनका एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल समायोजनाओं में शामिल किए जाते हैं और कौन कौन सी प्रमुख समायोजनाएं हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। उसी के संबंध में अब इन समायोजनाओं को एक्सप्लेन करना है और समायोजनाओं को एक्सप्लेन साथ साथ पढ़ना है। फर्स्ट समायोजन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका मीनिंग हमें पढ़ना है। द एक्सपेंसेस which is due but not paid after completing the work is called outstanding. The expenses which is due, जो पूरे हो गए हैं परंतु उनका भुगतान नहीं किया गया है कार्य समाप्त होने के बाद भी, उन्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। ऐसे खर्चे जिनका भुगतान कार्य समाप्त होने के बाद भी नहीं किया जाता अदायत्व कहलाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझना है, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस, अदायत्व मजदूरी। अदायत्व मजदूरी का क्या समायोजन है वो हमें देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है इट इज़ एडिड टू द अमाउंट ऑफ वेजेस इन ट्रेडिंग अकाउंट। हम सभी जानते हैं कि वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है और उसमें ही हमें अदायत्व मजदूरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को जोड़ा जाता है। जैसा लिखा है नीचे कि व्यापार खाते में मजदूरी में जोड़ते हैं। और सेकंड एडजस्टमेंट है इट इज़ सोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। तो पहला एडजस्टमेंट है इट इज़ एडिड टू द अमाउंट ऑफ वेजेस इन ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाते में हम मजदूरी में इसे जोड़कर दिखाते हैं। दूसरा एडजस्टमेंट है इट इज़ सोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। प्रत्येक समायोजन का लेखा दो स्थानों पर किया जाता है। तो पहला स्थान आपने बताया कि व्यापार खाते में मजदूरी में जोड़ा जाता है और दूसरा आपने बताया कि आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इसे दिखाया जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल, एक परफॉर्मे के रूप में समझेंगे, जो परफॉर्मा हमें दिया हुआ है। जैसा कि हमने कहा था कि व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट में मजदूरी में अदायत्व मजदूरी, इसका मतलब वेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस दोनों को जोड़कर दिखाया जाता है। और आर्थिक चिट्ठे में बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस को लिखा जाता है। तो इस प्रकार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट और परफॉर्मे के थ्रू, जैसा कि हमने कहा था कि आउटस्टैंडिंग वेजेस के दो एडजस्टमेंट हैं। पहला एडजस्टमेंट है कि ट्रेडिंग अकाउंट में व्यापार खाते में मजदूरी में उस अमाउंट को हम जोड़कर दिखाते हैं। और दूसरा एडजस्टमेंट है कि हम उसे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम उसे लिख कर दिखाते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय में एक्सपेंसेस विच इज पेड बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क इन एडवांस
इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जिनका भुगतान कार्य समाप्त होने से पहले ही कर दिया जाता है पूर्णत्व कहलाते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हम एडवांस में ही पेमेंट कर देते हैं, कार्य समाप्त होने से पहले ही हम उनका भुगतान कर देते हैं, वो पूर्णत्व कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रीपेड रेंट, पूर्णदत्त किराया। ऐसा किराया जिसका भुगतान हमने कार्य समाप्त होने से पहले ही एडवांस में कर दिया है। तो जिसका पेमेंट हमने एडवांस में कर दिया है उसका पेमेंट हमें आगे नहीं करना है, तो हम उसका समायोजन क्या करेंगे, उस समायोजन को भी हमें देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल समायोजन है इट इज़ सब्ट्रैक्टेड। आउटस्टैंडिंग के बारे में हमने पढ़ा था इट इज़ एडिड, और प्रीपेड एक्सपेंसेस में पढ़ा है इट इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ रेंट इन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में किराए में से घटाया जाता है। ऐसी राशि को जो हमने एडवांस में दे दी है उसे हम घटाकर दिखाएंगे। और सेकंड है हमारा इट इज़ सोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और इसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। इसे भी इसके परफॉर्मे के थ्रू हमें समझना है। जैसा कि हमने कहा था कि लाभ हानि खाते के P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जो सैलरी हमें दी हुई है, जो हमें एग्ज़ाम में से क्वेश्चन में दी हुई होगी सैलरी, उसी में से हमें इसे लेस करना है प्रीपेड सैलरी के नाम से। और बैलेंस शीट की एसेट साइड में, संपत्ति पक्ष में, हम ऐसी अमाउंट को हम उसे एसेट साइड में लिख कर दिखाते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था कि एडजस्टमेंट दो स्थानों पर लिखे जाते हैं, दो अकाउंटों से रिलेटेड होते हैं। तो पहली बार में जब हमने देखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, उसे भी हमने 2 बार लिखा। इसी तरीके से हम प्रीपेड एडजस्टमेंट को भी दो बार लिखते हैं। पहला P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जब प्रीपेड सैलरी था तो सैलरी में से इसे माइनस करके दिखाया, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में इसे लिख कर दिखाना होता है। थर्ड हमारा है एक्रूड इनकम, उपार्जित आय। द इनकम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। ऐसी आय जो कार्य समाप्त होने के बाद भी प्राप्त नहीं होती उपार्जित आय कहलाती है। कार्य समाप्त हो जाता है पर वह प्राप्त नहीं होती, उपार्जित आय कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल एक्रूड कमीशन, उपार्जित कमीशन। इसका एडजस्टमेंट क्या है वो भी हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट है इट इज़ एडेड टू द अमाउंट ऑफ कमीशन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में कमीशन की राशि में जोड़कर दिखाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जो इनकम हमारी होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाई जाती हैं, जैसे कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सभी को हम P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो जब हमारा समायोजन आता है एक्रूड कमीशन के नाम से, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा है, तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट है इट इज़ एडेड टू द अमाउंट ऑफ कमीशन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में कमीशन की राशि में जोड़कर दिखाते हैं। और सेकंड एडजस्टमेंट है इट इज़ सोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में इसे दिखाया जाता है। इसे भी हमें परफॉर्मे के थ्रू समझना है। जैसा कि हमने कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ट्रांजैक्शन इसका है P&L अकाउंट की
क्रेडिट साइड में कमीशन की अमाउंट में इसे प्लस करके हम दिखाते हैं एक्रूड कमीशन। और सेकंड ट्रांजैक्शन इसका है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं और सेकंड ट्रांजैक्शन हमने किया है कि इट इज़ सोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के इसे संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। फोर्थ हमारा एडजस्टमेंट है अनएक्रूड इनकम, अनुपार्जित आय। द इनकम विच इज रिसीव्ड बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क इन एडवांस इज कॉल्ड एन, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसके आगे हमें एक शब्द लगाना है अनएक्रूड। अनएक्रूड इनकम ऐसी आय जो कार्य समाप्त होने से पहले ही प्राप्त हो जाती है, एडवांस में हमें मिल जाती है, अनुपार्जित आय कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अनएक्रूड रेंट, अनुपार्जित किराया। अनुपार्जित किराया ऐसा किराया है जो कार्य समाप्त होने से पहले ही हमें मिल गया है, और ऐसे समायोजन को हम क्या एडजस्ट करते हैं उसे भी हम देखते हैं। पहला एडजस्टमेंट है इट इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ रेंट इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि हमने पढ़ा है कि लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में हम अपनी इनकम को लिखते हैं और उस इनकम में से हमें इसे घटाकर दिखाना होता है। जो पैसा हमें एडवांस में मिल गया है वो पैसा हमें फिर दोबारा से नहीं मिलना, और हम उसे लेस करके दिखाते हैं। सपोज दैट किसी से हमें 5,000 रुपये किराए के मिलने हैं और 1,000 रुपये हमें एडवांस में मिल गए हैं, तो हमें उससे कितने रुपए और मिलने हैं, तो हमने वो वैल्यू माइनस कर दी है जो हमें एडवांस में मिली है, और अब हमें उससे 4,000 रुपये मिलने हैं। ये जो एडवांस की अमाउंट है इसका दूसरा ट्रांजैक्शन भी है, इट इज़ सोन इन द लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। इसे भी इसके परफॉर्मे के थ्रू हमें समझना है। जैसा कि आपने कहा है कि इन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, रेंट में से हमने अनएक्रूड रेंट को घटाया है, अनुपार्जित आय को, और फिर अनुपार्जित आय को हमने लायबिलिटीज साइड में शो किया है। तो इस प्रकार हमने समझा कि प्रत्येक एडजस्टमेंट को हम दो स्थानों पर लिखते हैं। यदि ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होती है तब हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, और यदि P&L अकाउंट से रिलेटेड है तो हम उसे P&L अकाउंट में लिखते हैं। और सभी समायोजनाओं का एक ट्रांजैक्शन हमें बैलेंस शीट में करना होता है। तो हमने आज 4 समायोजनाओं के बारे में पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सेकंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, थर्ड एक्रूड इनकम, और फोर्थ अनएक्रूड इनकम। जो भी चीज़ हमें एडवांस में मिलती है उसे हम सब्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं, उसे हम माइनस करते हैं, और जो चीज़ हमें मिलनी बाकी है या फिर देना शेष है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो चाहे वो एक्रूड इनकम हो, ऐसी अमाउंटों को हम रिलेटेड एक्सपेंसेस में प्लस करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए मेरे चैनल राहुल कॉमर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और फ्यूचर में यह एक ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी वीडियो बन सके। धन्यवाद।